सब नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो वायरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोए सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। अभी जो हमने मंगलाचरण पढ़ा उसमें शब्द आया आराधना। आराधना माने सब ओर से प्रसन्नता, अपने को आनंद में देखने पर ही आराधना प्रारंभ होती है। पर अपने को आनंद में नहीं देखना, अपने को प्रसन्न नहीं देखना, अपने को मतलब शरीर की प्रवृत्ति को, शरीर के इसको देख करके नहीं, अपने आत्मा को देख करके प्रसन्न होना, आनंदमय होना, इसका नाम है आराधना। और ऐसा जो आराधना नहीं करते उनके जीवन में विराधना होती है। पूज्य श्री बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी द्वारा रचित ये विराधना का फल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा को अपन पढ़ते हैं। जहां से अपन ने कल प्रारंभ किया था पुनः अपन पढ़ेंगे। देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। क्या कह रहे हैं? देखो देखो, क्या देखो? जैसे कोई गिर रहा हो तो उसको कहते हैं अरे भैया देखो देखो गिर रहे हो, माने कुछ गलत चीज खा रहे हो तो अरे देखो देखो क्या खा रहे हो, तुम गलत प्रवृत्ति कर रहे हो, देखो देखो क्या कर रहे हो। ऐसे यहाँ हमारे पंडित साहब कह रहे हैं देखो देखो, क्या देखे? कि ये जीव की विराधना का फल, आगम तुम्हें ग्रंथ बता रहे हैं विराधना का फल, और वही आगम के माध्यम से ये रचना में पंडित साहब बता रहे हैं कि विराधना का फल देखो। इन जीवों ने विराधना करी तो विराधना के फल में ये कैसी कैसी पर्याय में गए, और ऐसी ऐसी पर्याय में उसे ऐसा अनंत दुख भोगना पड़ रहा है। कुछ तो हमें प्रत्यक्ष दिखता है, और ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष दिखने वाले दुख यहाँ पंडित साहब ने इस रचना के अंदर पिरोए हैं। और क्या कह रहे हैं कि इन जीवों की विराधना का फल देख करके चेतो चेतो, चेतो चेतो दो बार शब्द लिया। चेतो चेतो मतलब जाग जाओ, मोह नींद में कब तक सोओगे, जागो जागो। जैसे किसी के एग्जाम का पेपर होना हो और वो सो रहा हो, उसको कहा था कि बेटा सवेरे जग जाना, और उसने भी कहा था हाँ जग जाऊंगा, लेकिन बहुत नींद आती है, ओवर ईट करते हैं, फिर नींद आती है, तो नींद आती है तो फिर जगाते हैं जागो जागो तुम्हारे परीक्षा की टाइम आ गई। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य आचार्य भी कहते हैं, यहाँ पर इस रचना के अंदर पंडित साहब कह रहे हैं चेतो चेतो, अब चेत जाओ। बहुत काल तुमने मोह नींद में सोने में गवाया, अब इस मोह नींद में से जागो। क्यों? आराधना में मत बनो निर्बल। कौन करे आराधना? फिर करेंगे बुढ़ापे में करेंगे। अब तो बचपना है तो बचपन में खेल कूद में गवा देते हैं, जवानी शादी करो बच्चे पैदा करो इसमें गवा देंगे, और फिर बुढ़ापे में धर्म करेंगे। अरे मत बनो निर्बल, बुढ़ापे में तुम्हारे कान सुनने योग्य नहीं बने, आंखों से जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाए, ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, तब कैसे करोगे? और अभी तो पांचों इंद्रियां अनुकूल है, बुद्धि भी तुम्हारी व्यवस्थित है, समझने योग्य है, तत्वों को समझ सकते हो, हिताहित का विचार कर सकते हो, तो मत बनो निर्बल। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। लोग क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। सर्दियों के दिनों में करते हैं कि भाई बहुत सर्दी पड़ रही है, थोड़े गर्मी के दिन आ जाएंगे तब पढ़ेंगे, ठंड में तो बैठना उठना सब जमता नहीं है, लेकिन टीवी देख सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं। और फिर सर्दियों में, फिर सर्दियां चली गई, फिर गर्मियों में बहुत गर्मी लग रही, पसीना पसीना हो रहा है, अब अभी नहीं कर रही है, बरसात के दिन आ जाए, थोड़ा सा ठंडा मौसम आ जाए फिर करेंगे। ऐसे ही ये जी बहाना बनाता है। फिर बरसात में मच्छर आ गया, अरे मच्छर काट रहे हैं, अपन मच्छर जाली के अंदर आराम से बैठ जाओ, मच्छर जाली में बैठे तो भी अच्छी बात है, नहीं तो वो आजकल बैडमिंटन जैसा आता है मच्छरों को मारने वाला इलेक्ट्रिक वाला, वैसे करेगा। मैंने कठोर परिणाम हो गए ये जीव के, ऑल आउट लगाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं चेतो चेतो आराधना में
मत बनो निर्बल, मत बनो निर्बल। अभी तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास बल है। कितना बल है कि तुम्हारे पास भगवान बनने लायक बल है। तुम अपने बल को पहचान नहीं रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ऐसे यहाँ पर जीव की विराधना का फल बता रहे हैं एक के बाद एक। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या फल बता रहे हैं, कल अपन ने देखा था, पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र होत साहसे शिव मार्ग में लागो। पाषाण खंड कह रहे कठोरता को त्यागो। कितने कठोर परिणाम हो गए जीव के, कि जैसे रत्नकरण शावकाचार्य जी में लिखा है कि जैसे वाको म्यान में सीधो खड़ग ना ही प्रवेश करे है। म्यान समझते हो? म्यान, म्यान नहीं समझते? कि तलवार का जो कवर होता है, कवर, उसको कहते हैं म्यान। कि जैसे वाको माने टेढ़ी तलवार का कवर हो, उसमें सीधी तलवार नहीं चलती। ऐसे जिसके वक्र चित्त वाले परिणाम है, उसके चित्त में ये सीधा और सरल उपदेश धारण नहीं कर सकते वे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे कठोर परिणामों को त्यागो। जीवों के कैसे कैसे कठोर परिणाम हो गए, माने देखो ये कठोर परिणामों का तो फल है। स्लॉटर हाउस के अंदर जो जीव कट रहे हैं, मायाचारी के फल में गए, वो कठोर परिणामों की तो फल है। एक एक जीवों की दशा देखो, आजकल के मनुष्य पर्याय की अंदर आप देखो, ऐसी माएँ होती है, माने ऐसी गर्भ धारण हो गए और वो बच्चे को कूड़ेदान में डाल देती है। कैसे कठोर परिणाम हो गए जीवों के। अरे धिक्कार है ऐसी परिणति पर। तो कह रहे पाषाण खंड, कह रहे कठोरता त्यागो। ये बड़े बड़े पाषाण, ये पहाड़ तुमसे कह रहे हैं ये कठोरता मत करो। कठोरता के फल में आज देखो हम पहाड़ बन गए, और तुम भी ऐसी कठोरता के परिणाम रखोगे। अपनी पकड़ में रहते हैं कई लोग कि हम तो बड़े हैं, ये है वो है। मैंने बड़ी पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, क्या दिया, कि एक सेठ जी दुकान पर बैठे थे, एक मजदूर आया जो भी उठादरी करना था, माल रखा, और फिर सेठ जी से कहा सेठ जी पानी दे दो। तो सेठ जी ने कहा आदमी नहीं है। उतने में थोड़ी देर 5-10 मिनट हो गई, वो फिर कहने लगा सेठ जी बहुत प्यास लगी है पानी दे दो। अरे आदमी नहीं है। तो 10-5 मिनट और रुक गया कि भाई अभी आता होगा, कोई आता होगा, भाई यहाँ वहां कोई गया होगा। थोड़ी देर बाद सेठ जी बहुत प्यास लग रही है पानी दे दो, यहाँ मटका रखा हुआ है आप पानी दे दो, हमारे हाथ सब मजदूरी वाले हाथ है, आपका जैनी हो तो आपका मटका वटका शुद्ध होता है, तो आप हमें पानी दे दो। तो सेठ जी बोले आदमी नहीं है। तो मजदूर बोला थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आदमी नहीं है, आदमी नहीं कर रहे हो। कितने कठोर परिणाम हो गए कि पानी तक पिलाने के लिए तुम्हारे परिणाम नहीं बन रहे। यहाँ पर कह रहे हैं विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो, कठोरता को त्यागो। ये पाषाण खंड कह रहे हैं, ये पर्वत हमें कह रहे हैं कि तुम कठोर परिणाम करोगे तो हमारे जैसे पहाड़ बन जाओगे। मम्मी बार बार कह रही है बेटा वीडियो गेम मत खेलो, वीडियो गेम मत खेलो, टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, लेकिन सुनता ही नहीं बच्चा, ढीठ हो गया। अरे मम्मी तुम्हारे हित के लिए कह रही है, उसमें मम्मी का क्या भला होना है। मम्मी कह रही कि बेटा तुम ये पढ़ाई करोगे, तुम ये करोगे तो तुम्हारा हित होगा, लेकिन बच्चे तो खेल कूद में लगे। मम्मी ने कहा कि बेटा मेरा सिर दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए पानी लाओ, और वो बच्चा वीडियो गेम खेलने में लगा है। अरे मम्मी को प्यास लगी है पानी दे दो। और बच्चे तो आजकल ऐसे हो गए, वीडियो गेम खेल रहे, टीवी देखे, मम्मा मेरे लिए पानी लाओ, मम्मा मेरे लिए नाश्ता लाओ, मम्मा। अरे मम्मा तुम्हारी नौकर बैठी है, बार बार ऐसे करते रहते हो। अरे कभी मम्मी की भी सेवा कर दिया करो, कभी मम्मी को भी दे दिया करो। कैसे कठोर परिणाम हो गए जीवों के। तो ऐसे कठोर परिणामों के फल में पहाड़ बन जाते। फिर क्या कह रहे हैं, बहते हुए झरने कहे धो मिथ्यात्व मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। झरने देख करके कैसे परिणाम होते हैं, वाह कितना अच्छा झरना है, लाओ सेल्फी खींच ले, ये कर ले वो कर ले, कितने कितने कैसे परिणाम होते हैं। ये झरने तुमसे कह रहे हैं कि हमने अपने मिथ्यात्व रूपी मैल को नहीं धोया, इसलिए आज हमें झरना बनना पड़ा, और ये झरने का तन धरना पड़ा। काय है ना, काय, जल काय, तो ये झरने का काय काय धरना पड़ा। यदि तुम भी मिथ्यात्व रूपी मैल को नहीं धोओगे तो तुम्हें भी मेरी तरह झरना बनना पड़ेगा। ये झरना, ये प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं है, वो जितनी भी वस्तुएं है, वो सारी वस्तुएं हमें कुछ ना कुछ संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है, कि तुम भी अपना हित नहीं करोगे तो मेरी तरह तुम्हें जल काय के जीव बनना पड़ेगा। अब बताओ आपको जल काय के जीव बनना है कि पहाड़ बनना है। अब पहाड़ बनना है कि भगवान बनना है, कि भगवान बनना है।
क्योंकि पहाड़ के अंदर देखो इतने इतने साल तक पहाड़ बने रहते हैं, और वो आपको लगता है कि भाई पहाड़ बनने में क्या दुख है, अरे गर्मी के दिनों में सोचो वो पहाड़ तप जाता है, अग्नि की तरह तपता है वो, उसको सुख दुख का वेदन होता है, क्योंकि जीव है ना, पहाड़ है वो जीव है। कौन सा जीव है, एक इंद्रिय पर्याय है, पाषाण जो है वो एक इंद्रिय पर्याय है, तो वो पहाड़ गर्मी में गर्म हो जाता है, सर्दियों के अंदर वो पहाड़ ठंडा हो जाता है, बरसात के अंदर इतनी बारिश गिरती है, और तो और वो पहाड़ जब तोड़ते हैं तो उसको कितना कष्ट होता है, सोचो समझो कितना दुख होता है, क्योंकि इस पर्याय के अंदर जीव कुछ कर नहीं सकता और भोगता ही रहता है एक इंद्रिय पर्याय के अंदर। तो यहाँ पर कह रहे हैं विनम्र हो उत्साह से शिव मार्ग में लागो, विनम्रता को धारण करो, विनय को धारण करो। और ये झरने भी हमसे कह रहे हैं कि मिथ्यात्व रूपी मैल को धो। हम तो क्या करते हैं, पानी में नहाने के लिए जाते हैं तो भाई पानी में नहाओ तो बढ़िया अच्छा अच्छा लगता है, पानी में ही पड़े रहो। अरे पानी में ही पड़े रहने का परिणाम है ना, एक तो जल का ही बनना, और दूसरा पानी में कौन पड़ा रहता है, भैंसा, भैंस पड़ी रहती है, काली भैंस, कि उसको बाहर आने का मन नहीं करता है। हाथी पड़ा रहता है पानी के अंदर तो उसको बाहर आने का मन नहीं करता है, ऐसे भैंसे की तरह पड़े रहते हैं। वाटर पार्क में जाएंगे, रिसोर्ट में जाएंगे, पड़े रहेंगे, कितना बढ़िया मजा लग रहा है, गर्मी के दिनों में जाएंगे वाटर पार्क में पड़े रहेंगे। अरे ये झरने कह रहे हैं हमें धो मिथ्यात्व मल, क्यों, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, ये विराधना के फल में पहाड़ बन गए, विराधना के फल में ये जल काय रूपी झरने बन गए, ये पानी बन गए। यदि हमें ऐसे पर्याय के अंदर नहीं जाना है तो ऐसे परिणाम मत करो विराधना के। आगे बढ़ते अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईर्षा त्यागो जलती हुई अग्नि है कह रही, मत चाह दाह में जलो सुख अंतर में सही। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर यहाँ का इसका भाव है। ऐसे ऐसे माने देखो, ईर्षा त्यागो, ईर्षा को त्यागने के लिए यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि यदि आप ईर्षा करोगे तो आपको अग्नि काय के जीव बनना पड़ेगा। क्यों, अग्नि हमेशा जलती रहती है, माने अग्नि का स्वभाव है ना जलना, तो आप ईर्षा को नहीं त्यागोगे तो जलते रहना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, ईर्षा करने से मिलता क्या है, ईर्षा करोगे आप दूसरे से तो आपको क्या मिलेगा, कि भैया सबके पुण्य पाप, अपयश यश, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि, सबके अपने पुण्य पाप के पैकेज है, सबका अपना अपना टिफिन है। टिफिन समझते हो, टिफिन नहीं समझते, टिफिन आजकल तो बाजार में ही सब खा लेते हैं। पुराने जमाने में क्या करते थे, ऑफिस में जाते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो अपना साथ में टिफिन रख करके जाते थे। और आजकल तो दुकानें हो गई, अब कौन परोसने वाला है कौन देने वाला है पता ही नहीं, अब बाजार के सब ब्रेड खाने लग गए, ये सब चीजें खाने लग गए, तो फिर टिफिन का तो पता ही नहीं। टिफिन क्या होता है मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। जैसे यहाँ से अपन थोड़ा लॉकडाउन खुल जाए, फिर अपन सब लोग एक जगह पर तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। आप लोग चलोगे कि नहीं चलोगे, आप लोग ऐसे करके बता सकते हो, चलोगे, वो कितने लोग रेडी है, आप लोग लॉकडाउन खुलने के बाद अपन जाएंगे। अब होगा क्या कि सब लोग अपने अपने घर से बढ़िया नाश्ता बना के लेके आएंगे, टिफिन लेके जाना है क्योंकि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो सब लोग अपना कोई शक्कर पारे बनाएगा, कोई लड्डू बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, तो सब अपना अपना बना करके लेके आएंगे। अब हम तो पंडित जी, अब हमको जो तो ज्यादा किचन में टाइम लगाना नहीं, तो हमने बढ़िया 2-4 टिक्कड़, टिक्कड़ समझते हो, इतने मोटे मोटे रोटी ये बना दी और 2-4 हरी मिर्ची को तल दिया और हम लेकर के आए। अब फिर सबने अपने अपने टिफिन खोले, पहले तो पूजा करेंगे, विधान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, क्लास वगैरह होगी, उसके बाद सब काम हो जाने के बाद टिफिन खुलेगा। अब किसी के टिफिन में बढ़िया लड्डू निकले, किसी के टिफिन में शक्कर पारे निकले, किसी के अंदर काजू कतरी निकली, किसी के अंदर कुछ निकला। फिर पंडित जी का नंबर आया, पंडित जी ने अपना टिफिन खोला, तो इतने मोटे मोटे रोटी और 4 हरी मिर्ची निकली। अब हम दुखी हो रहे हैं, अरे भाई हमारे टिफिन में क्यों ऐसा ऐसा निकला, इनके अंदर तो लड्डू निकल रहा है, इनके अंदर काजू कतरी निकल रही है, इनके अंदर ये निकल रहा है, और हमारे डब्बे में देखो ऐसा क्यों निकला, क्यों निकला बताओ। क्योंकि हमने जो डब्बा भरा था, टिफिन भरा था, वही तो निकलेगा। ऐसे ही जिसको बाहर में जैसा उदय होना है, किसी को धनवान होना है, किसी को धनवान नहीं होना है, किसी का गला अच्छा है तो किसी का कुछ अच्छा है, तो बाहर में जितने भी जिसके उदय होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई कम है, तो सब तरह के सबके उदय होते हैं। और उसमें क्या करता है जीव,
कि दूसरे जीव को देख करके जेलसी करता है। अब होता क्या है, दो मित्र है आपस में, अब दोनों मित्र में समझो एक मित्र का गला अच्छा है और दूसरे का अच्छा नहीं, फिर भी वो सोचेगा कि मेरे को भी गाना है, मैं तुमसे अच्छा गाऊं। अरे तुम्हारा गला अच्छा नहीं, क्यों गाते हो, फटाबाज है, फिर भी गाने का शौक बना है तुमको। मैंने जिसके पास जो टैलेंट नहीं, वो उस विधा के अंदर भी सोचता है कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, ये ऐसा ना हो जाए। मैंने बच्चों के अंदर में आपको बताऊं यहाँ पर कि जो बच्चे होते हैं वो बच्चों के अंदर भी इस तरह का होता है। जैसे यहाँ पर एक मुझे बालक दिख रहा है, आदित्य शाह लिखा है, आदित्य, अभी शायद उसने कैमरा ऑफ कर दिया है। कि सोचो आदित्य, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं तुम्हें देख करके, कि जैसे तुम स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो अभी आदित्य, स्कूल में पढ़ते हो, आवाज आ रही है मेरी? तो ये स्कूल में बालक पढ़ता है। अब सोचो वो स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लाता है और उसका फ्रेंड भी उसके साथ है। अब वो बालक बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है आदित्य, और अपने साथ एक फ्रेंड है, तो वो उसको भी एग्जाम के अंदर कभी कुछ उसको नहीं आता है तो फिल इन द ब्लैंक है और इस तरह की कुछ बातें हैं, तो वो उसको शेयर कर देता है, एग्जाम में चीटिंग करा देता है। तो वो बालक हर बार उसकी मदद से पास होता है, आदित्य तुम्हारी मदद से तुम्हारा फ्रेंड पास होता है। अब हुआ क्या कि अब तुम्हारा फाइनल एग्जाम था, कब का पता है, जब तुम्हारी डिग्री, फाइनल डिग्री मिलने वाली थी, तब फाइनल एग्जाम था। अब उस एग्जाम के अंदर तुमने अपने फ्रेंड को वही टेक्निक से तुमने मदद कराई, हर बार तुम्हारा अच्छा स्कोरिंग होता था उससे ज्यादा, और इस बार उसका स्कोरिंग सबसे ज्यादा हो गया तुम्हारे फ्रेंड का, और तुमने उसको 5 नंबर की नकल कराई थी, चीटिंग कराई थी, फिल इन द ब्लैंक या मैच द कॉलम फिल कराया था। अब हुआ क्या कि तुम्हारे नंबर आए 90 और उसके आए 95। अब जब नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया, जॉब के लिए अप्लाई किया, और आपने सोचा था कि भाई मेरी जॉब कम से कम कितना पैकेज चाहिए आपको, इशारे में बता सकते हो आप, कितना पैकेज चाहिए आपको, जॉब जॉब अगर आपको मिल जाए तो 10 लाख, साल के 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 20 लाख, चलो 20 लाख कर दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब 20 लाख की आपको जॉब मिल रही है, सोचो, ठीक है, 20 लाख की जॉब मिल रही है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 20 लाख की तो जॉब मिलनी चाहिए, मेरी अच्छी डिग्री है, अच्छे नंबर है, 90% है। अब हुआ क्या, उसी कंपनी में आपके ही फ्रेंड ने भी अप्लाई किया, कि दोनों साथ में थे, तो स्कूल में भी साथ में पढ़े, कॉलेज में भी साथ में पढ़े, जॉब में भी सोचा साथ में जाएंगे। अब उसके 95 थे और आपके 90 थे। अब आपको मिला 20 लाख का पैकेज और आपके फ्रेंड को मिला 40 लाख का पैकेज। आपने एक्सपेक्ट किया था 20 लाख का और आपको 20 का मिल गया। बताओ आप अभी सुखी हो कि दुखी हो, हैप्पी हो कि अनहैप्पी हो? बताओ, अनहैप्पी हो ना, क्योंकि आपको 20 मिला, उसको 40 मिला, लेकिन आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, मेरे को 20 मिलना चाहिए, तो 20 तो मिला है ना आपको, आप 10 एक्सपेक्ट करते तो भी 20 मिला है ना, लेकिन उसको 40 मिला, इसलिए दुखी हो। अरे इसको तो मैं एग्जाम में हर टाइम चीटिंग कराता था और मेरे से ही तो इसके ज्यादा नंबर आते थे, हर बार ये मेरे से ही तो पास होता था, लेकिन आज उसका लक निकला कि उसके ज्यादा नंबर आ गए, और आज वो, और फिर हुआ क्या कि उसको 40 लाख का पैकेज मिला, और वो जो तुम्हारा डब्बू फ्रेंड था वो तुम्हारा बॉस बन गया। अब सोच तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। अब बार बार तुम्हें अंदर में जेलसी फील होगी, अरे मैं इसको एग्जाम में नकल कराता था और ये मेरे साथ मिसबिहेव करता है, मेरा बॉस क्या बन गया। अब सोचो ये अंदर में जो हो रही है वो क्या है, ईर्ष्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं आप कोई भी फैकल्टी में हो, कहीं पर भी हो, ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करने वाले जीव 2-3 मिनट का एक प्रसंग बनेगा, आप ईर्ष्या करोगे, लेकिन दिन भर हर समय आपके अंदर ये ईर्ष्या जलती रहेगी कि आपके मन में कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, मैं कैसे इसको नीचा दिखाऊं। ऐसे हर समय घर के अंदर भी इस तरह के ईर्ष्या के परिणाम हो जाते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। माने देखो, आप गौतम स्वामी को अगर हम याद करें, पारसनाथ भगवान के समोषण में एक मक्खनी गोसाल नाम के मुनिराज थे। अब वो गोसाल, मक्खनी गोसाल वाले मुनिराज जो थे वो पारसनाथ के समोषण में थे और उनकी आयु लंबी थी, तो महावीर भगवान के समोषण तक उनकी आयु थी समझो। तो हुआ क्या कि उनको वहां पर इतने दिन से 66 दिन तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। और क्यों नहीं गिरी, कि भाई योग्य गणधर वहां पर उपलब्ध नहीं थे, तो दिव्य ध्वनि नहीं गिरी। और फिर हुआ क्या कि वहां पर जैसे ही गौतम मैंने जो इंद्रभूति जो थे ब्राह्मण, वो वहां पर आए और गौतम गणधर के रूप में उनका वहां पर दीक्षा हुई और इस तरह से हुआ, और फिर दिव्य ध्वनि खीरी। तो ये जो मक्खनी गोसाल नाम के मुनिराज थे उनको ईर्ष्या का परिणाम हुआ, मैं इतना सीनियर पारसनाथ भगवान के टाइम पे इस समोषण में मैं तब से बैठा हूं, मैं इतना सीनियर हूं, मेरे निमित्त से दिव्य ध्वनि नहीं गिरी, और ये मिथ्या दृष्टि 500 ब्राह्मण के गुरु इनके निमित्त से ये गिरी, हमको नहीं करना ऐसा धर्म।
और वो वहां से निकल गए। और उनने क्या करा कि जैसे तुम्हारा पुराण है तो मेरा पुराण है, तुम सीधे लिखते हो तो हम उल्टा लिखेंगे, तुम दिन में खाते हो तो हम रात में खाएंगे। तो इस तरह से पूरा उसने धर्म का उल्टा परिवर्तन कर दिया। सोचो, ये ईर्ष्या के परिणाम से ऐसा हुआ। मैंने देखो ऐसे पुराण इतनी, आप देख लो पुराण की जो स्टोरी होती है, कथा, वो कथाओं के अंदर आपको देखने मिलेगा कि ईर्ष्या के परिणाम से जीव के कैसे कैसे गति हुई, कैसी दुर्गति हुई। एक ईर्ष्या का परिणाम कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया। 100 जाल बिछाते हैं, 100 पाप कमाते हैं, माया के लिए प्राणी क्या क्या कर जाते हैं, 100 जाल बिछाते हैं। ईर्ष्या करके ये जीव किसी भी तरह से सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है, दूसरों को नीचा, अपने को अच्छा, और ईर्ष्या करके वो अपने ही परिणाम इतने मलिन कर देता है कि फिर वो अग्नि काय की पर्याय में जाता है। क्योंकि तुम जल रहे थे दूसरे से, तो जलने के परिणाम से तुम अग्निकाय की परिणाम, अग्निकाय की गति में चले जाओगे, एक इंद्रिय पर्याय में चले जाओगे। तो ये अग्नि कह रही है ईर्ष्या को त्यागो। ये जो आग है वो आपसे कह रही है कि मैंने पूर्व में ईर्ष्या के परिणाम किए, मैं जलता रहा, तो आज इसके कारण ऐसी पर्याय में मुझे जाना पड़ा। सोचो फिर क्या क्या, मत चाह दाह में जलो, सुख अंतर में सही। मत चाह दाह, चाह मतलब इच्छा, इच्छा रूपी अग्नि में मत जलो, कि जब जब आपको इच्छा होती है तब तब दुख होता है। इच्छा को पूरी जब तक नहीं होए तब तक दुख होता है कि ये इच्छा कैसे पूरी हो, कैसे पूरी हो। माने देखो, भोगों को पाने की इच्छा जो होती है ना, भोगों को पाले, पांच इंद्रिय के विषय भोग। अब किसी को समझो कहीं घूमने की इच्छा हो रही है, अब लॉकडाउन लग गया, अब सोचा था समर वेकेशन के अंदर घूमने जाएंगे, अब तो कोरोना का थोड़ा सा सही हो गया है, काफी लोगों को प्लान बन रहा होगा कि कोरोना अब तो कुछ है नहीं, कोरोना कोरोना का नाम निशान नहीं है, लेकिन फिर से लॉकडाउन लग गया। अब जिसके समर वेकेशन का प्लान था कि मुझे घूमने जाना है, अब सोचो उसकी इच्छा का क्या होगा। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। अब आपने जिस भी चीज की इच्छा हुई उसकी आपको प्राप्ति हो गई, तो आप तृप्त हो गए, आप सुखी हो गए कि नहीं हुए, आपकी और इच्छा बढ़ी। ज्यो ज्यो भोगे त्यो त्यो तृष्णा ही बढ़ती है भाई। ज्यो ज्यो भोगता है उतनी उतनी तृष्णा बढ़ती जाती। अब देखो 12 भावना के अंदर भी आपने लाइन सुनी होगी इच्छा के प्रकरण में, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। दाम बिना माने जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, और जिसके पास धन है, अब समझो अंबानी के पास बहुत है, अभी मतलब इंडिया में देखा जाए तो अंबानी के पास बहुत है, लेकिन तृष्णा, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री खोल दे, ये एम्पायर खड़ा कर ले, जियो में भी हाथ डाल रहा है वो, मतलब जियो भी खड़ा कर दिया। फिर सब्जी मार्केट की जो सब्जियां बेचते हैं, बोले हम भी सब्जियां बेचेंगे, मैंने रिलायंस का भी स्टोर खोल दिया सब्जी बेचने वाला। अरे कुछ तो बाकी रखो गरीबों के लिए। लेकिन इच्छा कि वो मुकेश भाई अंबानी बोल के गए ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सबको अपने में कर लो, कि ऐसा नहीं है भाई कि तुम ये इच्छाओं की अग्नि में जलते रहते हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं मत चाह दाह में जलो, सुख अंतर में सही। सुख जो है वो अपने अंतर में है, अपने आत्मा में सुख है। तुम ईर्ष्या के अंदर जलते रहते हो तो सामने वाले का तो कुछ बिगड़ता नहीं कि जिसके प्रति तुम ईर्ष्या के परिणाम करते हो, लेकिन स्वयं उस अग्नि के अंदर जलते रहते हो, आकुलित होते रहते हो कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। माने देखो, जो माने भारत के अंदर ही अपन देखिए, जो टॉप 10 उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो टॉप 10 के अंदर सुखी कौन है? जो फर्स्ट नंबर पर है वो सुखी है कि नहीं? चलो 10वें वाला तो दुखी है कि भाई हम 10वें नंबर पर है, लेकिन टॉप फर्स्ट में मैंने जो पहले नंबर पर जो है उद्योगपति कि जिसका नाम फर्स्ट नंबर पर आता है, वो सुखी है कि नहीं? अक्षत बताओ, सुखी है? फर्स्ट नंबर पर जो है वो सुखी है कि नहीं? कि वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? कि मैं सेकंड नंबर पर नहीं आ जाऊं इसलिए दुखी, मैं दूसरे नंबर पर आ गया तो क्या होगा, वो भी दुखी है। अब बड़े बड़े फिल्म स्टार को देखो, मेरी पिक्चर पिट ना जाए, फ्लॉप ना हो जाए इसलिए दुखी है। एक हिट हो गई तो भी दुखी, दूसरी पिक्चर आ रही है वो फ्लॉप ना हो जाए, नहीं तो आगे की फिल्म नहीं मिलेगी।
मैंने हर फील्ड के अंदर ये जीव कंपटीशन से दुखी होता है, ईर्ष्या से दुखी होता है कि मेरे से कोई आगे ना बढ़ जाए। अरे अपन ईर्ष्या क्यों करें? आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा करो, अपना ग्रोथ अच्छा करो, आप अपने पे दृष्टि रखो। मैंने बच्चों को भी मम्मी पापा पढ़ाते हैं तो दूसरे बच्चों से कंपटीशन कराते हैं कि वो देख और तू देख, तू डब्बू बन के बना बैठा है, वो देख कितनी पढ़ाई करता है, वो रात रात भर पढ़ता रहता है, देखो वो कितना पढ़ता रहता है, और तेरे को घूमना है, खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, साइकिल पे घूमना है, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना है, वो देख कितनी मेहनत कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को कंपटीशन के नाम पर मम्मी पापा इतने उलझा देते हैं, तो कंपटीशन में बच्चा इतना डिप्रेस हो जाता है और उतना स्कोरिंग कर नहीं पाता जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये ईर्ष्या त्यागने के लिए कह रहे हैं। अरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़ाई करें। आप बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, मैंने छोटा सा बच्चा एबीसीडी लिख रहा है, उसको भी देख तू कैसे पढ़ रहा है, वो देख कैसे पढ़ रहा है। तो इस तरह से बच्चों को बचपन से ही ईर्ष्या के संस्कार ऐसे दे देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं ईर्ष्या को त्यागो, नहीं तो ये बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं, फिर सुसाइड कर देते हैं कि हम तो स्कोरिंग कर नहीं पाएंगे, और मम्मी ने कहा था इतने नंबर नहीं आए तो देख लेना, इतनी फीस तेरी हमने कैसे कैसे भरी है, कैसे कैसे तेरा ये किया है, इतने नंबर तेरे नहीं आए तो देख लेना। तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। अरे बच्चों को पढ़ाना तो इस तरह से पढ़ो, यू आर बेटर देन यस्टरडे, कि कल से तू बेटर है, पिछली एग्जाम से तेरा स्कोरिंग अच्छा हुआ है, और बेटा मेहनत कर। इस तरह से उसको कराओ, उसको मोटिवेट करो। आप इस तरह से डिप्रेस कर दोगे, उसको हताश कर दोगे तो कैसे चलेगा? ईर्ष्या मत कराओ उससे, उसको तो करो भी। देखो ईर्ष्या करने वाले जो होते हैं वो कभी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो की है, आपका जो आपकी जो प्रकृति जो थी, आपका जो परिणाम था, वो आपने पूरा ईर्ष्या में लगा दिया। यदि आप चाहो तो देखो, ईर्ष्या क्यों होती है कि ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया? अरे आप भी मेहनत करो, आप भी अच्छा परफॉर्मेंस करो। यदि किसी को देख करके आपके अंदर ऐसे परिणाम आते हैं कि लोग इसकी तारीफ करते हैं, ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इतना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी पढ़ाई करो, आप भी अच्छे से स्कोरिंग करो, आप भी अच्छे से पढ़ो ना। अगर आपको प्रशंसा चाहिए तो आप अच्छा काम करो, अच्छे कार्य करने पर प्रशंसा मिलती है, और अच्छा काम नहीं करोगे और प्रशंसा भी चाहिए, तो एक कैसे मिलेगा आपको? तो कह रहे मत चाह दाह में जलो, सुख अंतर में सही, कि अंतर में सुख है, अर्थात अपने आत्मा में सुख है। आपने अनंत बार डॉक्टर बन गए, अनंत बार सीए बन गए, अनंत बार अब जगत की जितनी भी विधाएं वो सब कुछ बन गए, माने ये जीव सब कुछ तो बना, लेकिन जो है वही नहीं अनुभव किया, वो नहीं बना। मैंने आत्मा है तो आत्मा रूप अनुभव नहीं किया। मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, सीए हूँ, मनुष्य हूँ, जो जो पर्याय मिलती है उस रूप अपने आप को मान लेता है और उसी उसी की इच्छा के पीछे भागता रहता है। दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावश धनवान। माने पहले तो समझो 50 रुपए की घड़ी पहनते थे, और आजकल एक काले कलर के पट्टी वाली आती है, स्मार्ट वॉच बोलते, कौन सी वॉच बोलते, काले कलर की, उसमें हार्ट बीट वगैरह भी सब आता है, ये सब आता है, स्मार्ट वॉच बोलते हैं। तो वैसी घड़ी, क्या मम्मी वो वाली घड़ी चाहिए, पहले 50 की पहनता था, अब 5,000 की चाहिए, फिर 5 लाख की चाहिए, कितनी कितनी इच्छा है। अरे समय देखना है ना। अब जिसके हाथ में घड़ी बंधी हुई है वो टाइम का पंचुअल नहीं है, वो समय पे अपना काम नहीं करता, और जिसके हाथ में घड़ी नहीं बंधी है वो समय पे काम करते। अरे घड़ी थी किसके लिए? पंडित साहब तो ये कहते हैं, जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहाँ रह जाएगी, जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिनसाएगी। वो कर्म बंध बिनसाएगी, एक घड़ी जो हाथ में बंधी हुई है वो यही रह जाएगी। ये जितनी भी भोग सामग्री, आप समझो, आप जिस घर को अपना मानते हो, उस घर के अंदर इतना इंटीरियर डेकोर करते हो एक एक चीज को, कि ये फलानी जगह वहां से लाए, ये लाए, वो लाए, मैंने इतना सब डेकोर करते हो आप घर के अंदर। सोचो यहाँ पर एक भूकंप का झटका आ जाए, क्या करोगे? तिजोरी में से सामान निकालोगे, क्या करो क्या करो, ऐसे के ऐसा घर छोड़ करके सीधे आप रोड पे चले जाओगे। क्यों? मैंने बचने की, जान बचाओगे। क्यों? अगर घर आपको अच्छा था तो घर में रहो, कि एक भूकंप का झटका आ जाए तो आप घर छोड़ करके भाग जाते हो। क्यों? क्योंकि भैया ये जीवन कीमती है, घर तो फिर बना देंगे। तो ऐसे भैया ये आत्मा का वैभव है वो कीमती है, और आत्मा के वैभव की जिसे खबर पड़ती है, इसको ऐसे घर बनाने नहीं पड़ते, बने बनाए स्वर्ग स्वर्ग के विमान मिलते हैं जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक। और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो फिर कहना ही क्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुख अंतर में सही, फिर कह रहे हैं वायु कहे ब्रह्मना प्रथा हो निज में निश्चल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। वायु कहे, ये हवा कह रही है,
भ्रमना वृथा, कि घूमना है वो वृथा है। क्यों? ये वायु काय के जीव कैसे बने? हम वहां घूम करके आ जाए, हम वहां घूम करके आ जाए, हम वर्ल्ड टूर घूम करके जाए। अरे ऐसा कोई कोना बाकी नहीं रहा कि जहां तूने परिभ्रमण नहीं किया। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। तुमने हर पर्याय के अंदर जाकर के एक एक कोने पर तुमने जन्म लिया है, और तुम कह रहे हो यहाँ घूम आ जाए, वर्ल्ड टूर घूम करके आ जाए। अरे वर्ल्ड टूर घूमने मत जाओ, तुम अपने आत्मा में एक बार डुबकी लगाओ। फिर आत्मा में डुबकी जो लगाते, आत्मा का अनुभव करते हैं, उनको लोकालोक ज्ञान में झलक जाते हैं। यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में देखो आपको कितनी आकुलता होगी, एक जगह से दूसरी का। अरे जल्दी चलो, ट्रेन का टाइम हो गया। अरे रिक्शा वाले को बोलते हैं, अरे जल्दी भगाओ भगाओ, ट्रेन का टाइम हो गया, लेट हो जाते। अब ट्रेन के लिए आप भाग रहे हो, अब फिर ट्रेन में बैठ गए, फिर सामान चढ़ाओ, फिर सामान रखो, कितनी आकुलता सब कुछ करने में। फिर जहां भी रुकना है, खाना है, पीना है, कितनी आकुलता। यहाँ तो आत्मा का अनुभव हुआ, गुणस्थान की परिपाटी में आगे भूमिका बढ़ी, केवल ज्ञान हुआ, आपको कहीं जाना नहीं, और लोकालोक आपके ज्ञान में झलकेगा, और आकुलता भी नहीं। वो झलकेगा तो भी आकुलता नहीं, और यहाँ जानने के नाम पे आकुलता। अब तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हो, तो तीर्थ यात्रा के अंदर भी एक जगह पे दर्शन किए, अरे जल्दी चलो आगे भी और दर्शन है, फिर लेट हो जाएगा। मैंने एक जगह शांति से दर्शन नहीं कर पाते, और दूसरी जगह और चलो। अरे एक जगह शांति से भगवान के दर्शन करके इतने दूर से आए हो, तो भगवान को निहारो। और हे प्रभु, अब बार बार हमें, कई लोग तो बोलते हैं हे प्रभु अब अगली बार कब आएंगे, जल्दी बुलाना हमें। मैंने भगवान बुलाएंगे तुम्हें? अरे ऐसा काम करो कि भगवान के पास जाकर के विराजमान हो जाओ, फिर दोबारा आने की कहो मत कि अगली बार कब आएंगे प्रभु, आप बुलाना। सम्य शिखर जी हम गए थे, तो बोले, कई लोग बोलते सम्य शिखर जी में, पारसनाथ बाबा हमको फिर से बुलाना, जल्दी बुलाना। अरे भगवान थोड़ी ना बुलाएंगे तुम्हें। और भजन में भी गाते हैं, रहू आपके चरणों में ही, काम काज तज कर घर के। झूठ बोलता है, रिटर्न टिकट तो वापस में लाया, रिटर्न टिकट तो साथ में लेकर आया, और बोलता है आपके चरणों में रहूंगा। मैंने कैसे कैसे जीव के परिणाम। अरे सचमुच देखो, ये इच्छाएं तुम्हें जला रही है, सुख अंतर में है, तुम बाहर भटक रहे हो। और ये कह रहे हैं वायु कहे ब्रह्मावृता, ये वायु का ये जीव कह रहे हैं कि भैया हमने पूर्व में ऐसे परिभ्रमण किया, यहाँ घुमाए वहां घुमाए, लेकिन निश्चल स्वभाव जो है, जो कभी चलायमान नहीं होता, आत्म स्वभाव है, वो ज्यों का त्यों रहता है, उसकी ओर हमने नहीं देखा, और यहाँ वहां अपने उपयोग को डामाडोल किया, तो हम आज वायु काय के जीव बन गए। अगर आपको वायु काय की पर्याय में नहीं जानना है, हवा नहीं बनना है, तो क्या करो कि सहज अपने में निश्चल हो जाओ, अपने आत्म स्वभाव की ओर देखो। ऐसे यहां पर वायु काय के जीव कहते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, जड़ता छोड़ो प्रमाद को नाशो, कहे तरुवर शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो निजात्मा, अवसर बीते पल पल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। कभी आप कहीं पर गए हो, या आप नीचे गार्डन में भी अपने बिल्डिंग के नीचे बैठते हो, तो आप वृक्षों को देख करके विचार करो कि ये वृक्ष कौन से परिणाम से बना, ये वृक्ष ने ऐसा क्या किया कि ये पेड़ पत्ती बन गया, इसने ऐसा क्या पाप किया। अगर ऐसा पाप हमारे जीवन में हो तो हम ना करें। जड़ता छोड़ो प्रमाद को, क्या कह रहे, प्रमाद को छोड़ो, आलस को छोड़ो। आलस करने वाला व्यक्ति ये पेड़ बन जाता है। क्यों? जैसे किसी ने कहा कि भैया चलो मंदिर, अब नहीं आ रहा है, उठा नहीं जा रहा है, शाम को जाएंगे। अब प्रमाद कर रहे, चलो पूजन करने चलो, कि नहीं अभी नहीं आ रहा है, अब तो नाश्ता करना है, नाश्ता करना है और पूजन नहीं जाना है। अब कोई कहे कि भैया चलो वहां शिविर लग रहा है, बाल शिविर लग रहा है, बच्चों का शिविर, अब हम नहीं आ रहे, इतनी गर्मी पड़ेगी समर वैकेशन के अंदर, तो हम नहीं आ रहे। अब ये आलस करोगे, प्रमाद करोगे, माने धर्म कार्य के नाम पर आप प्रमाद करोगे, और इस तरह से आप करोगे तो क्या होगा, पेड़ बन जाओगे। अब पेड़ क्यों बनोगे? पेड़ किस परिणाम से होता है? जड़ता के परिणाम से, कि हमको कुछ नहीं करना पड़े, हम तो बस पड़े रहे, एक जगह पे बने रहे, तो ये पेड़ बन जाओगे। ये जड़ता है,
मैंने धर्म कार्य करने में आपको उत्साह नहीं आता, ये जड़ता है। प्रक्षाल करने के लिए आपको उत्साह नहीं आता, ये जड़ता है। पूजन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, शिविर में जाने के लिए आपको उत्साह नहीं आता, ये जड़ता है। और ऐसे परिणाम से फिर पेड़ बन जाओगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस खड़े रहो। पेड़ कैसे खड़ा रहता है? अब पेड़ को गर्मी के दिनों में पेड़ से पूछो, जो गरम गरम लू वाली हवा चलती है ना, एकदम गर्म हवा, अब पेड़ से पूछो, उसको भी सुख दुख का वेदन होता है। गर्म हवा, जैसे आप सड़क, आप घर से बाहर निकलते हो तो आप तो पूरा कवर करके निकलते हो अपने आप को। कई महिलाएं तो देखते हैं छाता लेके निकलती है कि मेरे को धूप ना लग जाए, मैं काली हो जाऊंगी। तो इतनी तो आप केयर, मैंने अपनी केयर करके निकलते हो। पेड़ को कौन छाता है? पेड़ को गरम गरम हवाएं लग रही है, बरसात में पेड़ भीगते हैं, ठंडी ठंडी ठंड के दिनों में हवा लगती है। पेड़ से पूछो वो क्या दशा होती है। ये सारे जड़ता के परिणाम से, प्रमाद के परिणाम से पेड़ बन गए। ये पेड़ हमसे कह रहे हैं हमारी तरह तुम्हें पेड़ नहीं बनना हो, तो ये जड़ता को छोड़ो। अगर ये जड़ता करोगे, आलस करोगे, प्रमाद करोगे, तो कह रहे हैं हमारी तरह पेड़ बन जाओगे। और ये कौन बता रहे हैं? शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। ये शुद्धात्मा ही सार है। सार समझते हो? सार, सार मतलब क्या होता है? कि जैसे आपने मिक्सी के अंदर, जूसर के अंदर, समझो आजकल वैसे दिन है ना, तो जूसर के अंदर लोग नए नए जूस बनाते हैं। जैसे आपने मस्क मेलन डाल दिया, खरबूजा होता है, खरबूजा डाल दिया, फिर उसके अंदर केला डाल दिया, फिर उसके अंदर आपने और भी कुछ मैंगो डाल दिया, और फिर उसको चला करके आपने जूस बनाया। अब उसको जूस के अंदर जो लिक्विड लिक्विड जूस है, वो जूस को आप ग्रहण करोगे और जो फोक फोक है उसको निकाल दोगे। तो जो जूस है, जो आप पी रहे हो, ये जूस है, वो सार है। और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज है वो क्या है? असार है। तो ऐसे ये कह रहे हैं, ये शरीर है वो असार है, कर्म है वो असार है, संयोग है, पत्नी है, बच्चे है, वो है असार है। और अपना जो शुद्धात्मा है वो सार है। ऐसा गुरुवर अपने को कह रहे हैं कि तेरा शुद्धात्मा है वो सार है और बाकी सब असार है। असार की कीमत है कि सार की कीमत है? सार की कीमत है। तो शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। क्या कह रहे? समझो समझो निजात्मा, दो बार कह दे यहां पर। समझो समझो, इतनी करुणा है कि समझो, कैसे भी समझो। किस बात को समझो? कि ये शुद्धात्मा सार है, बाकी सब असार है। अब देखो, बड़े बड़े उद्योगपति से पूछ लो, बड़े बड़े करोड़पति से पूछ लो, बड़े बड़े फिल्म स्टार से पूछ लो, कोरोना हो गया, हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं, अब बताओ उनको क्या लग रहा है? करोड़ों का, अरबों का बैलेंस पड़ा है, बंगला गाड़ी सब कुछ पड़ा है, बताओ उस टाइम पे उनको क्या शरण है? अब कोरोना की तो दवाई है नहीं वास्तव में। आजकल भले ही वो इंजेक्शन ठोक रहे हैं सब, वो वैक्सीन दे रहे हैं, असली दवाई तो है नहीं वो, कि आपको एक बार वैक्सीन दे दी और दोबारा फिर आपको कोरोना नहीं होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। जैसे अपन को बुखार आता है, तो बुखार आता है तो आप लोग क्या करते हो? फिर दवाई खाते हैं कि दवाई दवाई खाते हो, ठीक है, जैसी जिसकी हो। हम तो चिरायता का एक काढ़ा आता है, चिरायता, चिरायता होता है, कड़वा चिरायता बोलते हैं जिसको, वो काढ़े को अपन ने उबाला और पी लिया, दूसरी बार बुखार नहीं आता। ये सब औषधियों का कमाल होता है, मैंने जड़ मूल से उखाड़ दिए। और ये दवाइयां कैसी होती? दवाइयां, दवाई मतलब दवाई, वो रोग को दबाती है, मूल से खत्म नहीं करती, जड़ से खत्म नहीं करती। औषधियां होती है वो मूल से खत्म करती है। एक कड़वा चिरायता पी लिया, फिर देखो आपका बुखार यूं चला जाएगा, पसीना पसीना हो जाओ। तो कह रहे हैं जो औषधि है वो सार है, और ये दवाइयां असार है। क्यों असार है? कि फिर आपको दोबारा हो जाएगा। तो कह रहे शुद्धात्मा ही सार है, उपदेश दे गुरुवर। समझो समझो, कैसे भी तो समझो, इतने प्यार से समझा रहे तो भी समझो। विराधना का फल बता रहे कि ये पेड़ बन गए, पहाड़ बन गए, झरने बन गए, जल काय में चले गए, वनस्पति काय बन गए। तो ऐसे ऐसे भी समझा रहे, तो विराधना के फल से समझो, या फिर अपनी इस परिणति को इसमें लगाओ, शुद्धात्मा को समझने में। समझो समझो निज आत्मा, अवसर बीते पल पल। अवसर कैसे बीत रहा है? पल पल, पल पल जीवन बीता जाता है, बीता कल नहीं वापस आता है ना? बीता कल नहीं वापस आता, ये आपका पल बीता जा रहा है, सबका पल बीता जा रहा है। ये पल बीत गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ये अवसर मिला है, तो इस अवसर के अंदर आप अपना कल्याण कर लो। कैसा सुंदर समागम मिला है, चूक जाने के काबिल नहीं है। आज ये अवसर मिला है, चूकने लायक नहीं है। नहीं तो फिर आप समझो, मनुष्य पर्याय भी आपको मिली,
लक बाय चांस मनुष्य पर्याय में मिल गई, उसमें आप कोई अन्य मत के अंदर चले गए जहां पर ये बात नहीं मिलेगी आपको, पूरा जीवन आपके विषय कषाय के अंदर चला जाएगा, मनुष्य पर्याय पूरी आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा अवसर मिला है अपने को कि अपने को भाव के अभाव के निमित्त में बन रहा है। अन्य दर्शन के अंदर तो भक्त बनाने की विधि चलती है, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है, यहाँ भक्त नहीं भगवान बनाने की परंपरा, और भगवान बनाने की परंपरा नहीं तो भगवान है, ऐसा बताते हैं ये जैन दर्शन। तो ये यहाँ पर जड़ता को छोड़ने के लिए, प्रमाद को छोड़ने के लिए और ऐसी विराधना की पर्याय जो है वो फल बताया। अब आगे देखते हैं। मायाचारी संक्लेशिता का फल कहे तिर्यन, जागो अब मोह नींद से छोड़ो झूठे प्रपंच, जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। क्या कह रहे हैं? मायाचारी संक्लेशता का फल कहे त्रियंच, कि जो जीव मायाचारी करता है उस मायाचारी के परिणाम में त्रियंच बन जाता है। और कौन बनता है त्रियंच? मायाचारी क्या होती कि देखो, जो रामचंद्र जी के भाई भरत थे और उनका एक प्रिय हाथी था जिसका नाम आपको पता हो तो कौन सा हाथी था पता है आपको? त्रिलोक मंडल हाथी। त्रिलोक मंडल जो हाथी था वो हाथी पूर्व की पर्याय में मुनिराज था, मैंने हाथी जो था वो पूर्व की पर्याय में मुनिराज था, और वो एक गांव के बाहर वहां पर ध्यान धर रहे थे, आत्म ध्यान कर रहे थे। तो उस समय मैंने वो मुनिराज तो पहले दूसरे नगर में थे, उसी स्थान पर पहले एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां पर ध्यान धर रहे थे, और फिर प्रातः काल वो मुनिराज वहां से गमन करके निकल गए। अब उसी स्थान पर दूसरे नगर से मुनिराज आए, मैंने त्रिलोक मंडल वाला हाथी वाला जीव। अब गांव वालों को लगा कि ये तो वही चारण रिद्धिधारी मुनिराज है, यही है, तो सब लोग जय जयकार करने लगे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज की जय हो, और बहुत गुणगान करने लगे उनका। तो उनको मन में तो हुआ कि मैं तो हूं नहीं, और ये तो चारण रिद्धिधारी की जय जयकार कर रहे हैं, और ये मेरे को कोई और समझ रहे। तो उन्होंने बताया नहीं कि मैं वो नहीं हूं, आपको गलत फहमी हो रही है, मैं वो नहीं हूं, मैं इस नगर से आया हूं, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बताया नहीं और अंदर अंदर प्रसन्न रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया उनने। तो उस परिणाम के फल में, और फिर जाकर के अपने गुरु से कहा भी कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और मैंने निषेध नहीं किया, पर कर्म तो बंद हो गया मायाचारी का। तो उस मायाचारी के फल में वो हाथी बन गए। सोचो, त्रियंच की पर्याय, इतना बड़ा विशाल काया का शरीर, हाथी। अब हाथी बने तो जंगल के अंदर कोई पकड़ ले तो मावत का ये अंकुश सहना पड़ता है, कितने कितने दुख त्रियंच गति के अंदर। तो ये त्रियंच गति का फल कौन बता रहे? मायाचारी। कुत्ते की एक एक त्रियंच गति के फल बताए तो पूरा अपने को दिन भी कम पड़ जाए, रात भी कम पड़ जाए, इतने इतने दुख। मैंने करोड़, यहाँ पर तो लिखा है कि करोड़ों जिह्वा से वर्णन नहीं कर सके नरक गति के दुख के अंदर, तो वैसा कहा ऐसे त्रियंच गति के दुख भी एक एक समय के कितनी, आपको क्या लगता है? महावीर भगवान शेर की पर्याय में थे, फिर ये बने वो बने, लेखन में ग्रंथों में लिख दिया जाता है कि ये पर्याय में गए, लेकिन एक एक पर्याय का आप दुख अपने सामने खड़ा करो। समझो कुत्ता बने तो कुत्ते की पर्याय में कितना दुख, एक्सीडेंट के अंदर एक टांग टूट गई, अब वो कैसे ऐसे चल रहा है, गर्मी पड़ रही है, उसका गला सूख रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, प्यास लग रही है, उसका शरीर कुत्ते का देखो ऐसा हो गया, उसके कान में कीड़े पड़ गए। देखा होगा आपने, कुत्ते के कान में कीड़े पड़ जाते हैं, वो एकदम पागल सा हो जाता है कुत्ता। वो तो बताओ तिर्यंच गति का कैसा कैसा दुख है। गधे की पर्याय में देखो कितना वजन बोझा ढोना पड़ता है उसको। ऐसे ऐसे त्रियंच गति के एक एक पर्याय के आप दुख को विचार तो करो कि कैसे दुख है। तो ये सारे दुख मायाचारी के परिणाम से, संकलेश परिणाम से, आकुलित परिणाम से ये त्रियंच गति का फल मिलता है। ये डराने के लिए नहीं बता रहे आपको, ये तो चेतने के लिए बता रहे हैं कि हमारे ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो चेत जाओ, आराधना में लगो। चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल, कि आराधना करने के लिए निर्बल मत बनो, आराधना में लग जाओ। और ये झूठे प्रपंच जितने भी है छोड़ो, झूठे प्रपंच कि जिससे अपने आत्मा का अहित होता है, ऐसे प्रपंच छोड़ो। क्यों? जिन धर्म पाया भाग्य से दृष्टि करो निर्मल, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल। जिन धर्म पाया भाग्य से, कैसा भाग्य? महाभाग्य।
महाभाग्य से अपने को जिन धर्म मिला है, ये जैन धर्म सोचो कितना, मैंने अपने को देखो अपन माइनॉरिटी में आते हैं, अभी वर्तमान में देखो ना जैनी लोग माइनॉरिटी में आते हैं, मैंने बहुत कम है अपनी जैनों की संख्या अन्य मतों की अपेक्षा से देखा जाए तो। सोचो अब लोग ऐसा भी कहते, पढ़े लिखे लोग, कि भाई जैन धर्म इतना महान है, इतना सब कुछ है, तो जैनी लोग बहुत कम क्यों है? कई लोगों को होता होगा कि भाई जैन इतना महान है, ज्यादा लोग होने चाहिए इस कम्युनिटी के अंदर, ज्यादा लोग होने चाहिए, जैन लोग कम क्यों है? कि भैया सब्जी की दुकान तो बहुत होती है, जौहरी की दुकान माने जहां पर ये हीरे मोती मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, वो बहुत कम होती है। हो सकता है सब्जी वाले की दुकान पे, किराने वाले की दुकान पे बहुत ज्यादा भीड़ हो और सोना चांदी की दुकान पर एक ही कस्टमर हो, लेकिन एक ही कस्टमर के अंदर उसकी जो कमाई होगी, समझ सकते हो आप लोग। तो ऐसे ये जैन धर्म इतना अद्भुत है। माने देखो अन्य पर्यायों के अंदर आप देखो, लोग कुत्ता बिल्ली की तरह जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, उनके अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य पर्याय को पाकर के भी, एक नीति शतक नाम का ग्रंथ है या वैराग्य शतक में ये बात आती है, दोनों एक ही आचार्य देव ने लिखी है, कि वहां पर ये बात आई कि जो जीव उत्तम कुल पाकर के, उत्तम पर्याय पाकर के अपना आत्महित नहीं करते, वो जीव कैसे है कि जो चंदन की जो रत्नों की भगोनी में चंदन की कलछी से कढ़ी बनाते हैं। क्या कहा कि जो उत्तम पर्याय पाकर के, जैन कुल पाकर के अपने आत्महित का कार्य नहीं करते, वो रत्नों की भगोनी में चंदन की कलछी से कढ़ी बनाते हैं। जैसे किसी के घर में दरिद्रता थी, गरीब था, और उस पति को कहीं से रत्नों की भगोनी मिली, चंदन की कलछी मिली, तो उसने अपनी पत्नी से कहा ये इसको संभालो, मैं आता हूं जरा, और बताया ये रत्नों की भगोनी है, चंदन की कलछी है। अब पत्नी ने सोचा कि बहुत दिन से कड़ी नहीं बनाई, तो आज इसको रत्नों की भगोनी को इस पे गैस पे चढ़ा दो और फिर उससे कड़ी बनाओ, और फिर वो रत्नों की भगोनी अब गैस पे चढ़ाओगे तो फिर तो हो गया उसका कल्याण। और फिर वो पति ने आके कहा, अरे बावड़ी तूने ये क्या किया, रत्नों की भगोनी से, चंदन की कलछी से अपनी दरिद्रता को मिटा सकते थे और तूने कड़ी बना दी। ऐसे ही हमने अपने को इस जैन धर्म की पर्याय को पा करके अपनी जो बुद्धि उपयोग मिला था, इसको अपन ने विषय कषाय रूपी कड़ी बनाने में लगा दिया, आत्महित के कल्याण के लिए नहीं लगाया। तो जिन धर्म पाया भाग्य से, दृष्टि करो निर्बल, दृष्टि मतलब ये आंख नहीं, ज्ञान रूपी दृष्टि को निर्बल करो। ये शरीर है वो मेरा नहीं है, ये जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो शुद्धात्मा है, वह मैं हूं। ये बाकी बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। ऐसे दृष्टि को निर्मल करोगे तो हमारी इस पर्याय की सार्थकता होगी, और ये जिन धर्म भी हमने जो पाया है वो जिन धर्म की भी सार्थकता होगी। ऐसे हम इस जिन धर्म की पर्याय को पाकर के, मनुष्य पर्याय पाकर के अपने आत्महित के कार्य के लिए लगाए, और ऐसे विराधना को छोड़ करके आराधना में लगे, तो आराधना में लगने वाले जीवों की आराधना बढ़ती है और फिर अल्प काल में मुक्ति की दशा प्राप्त होती है। ऐसे मुक्त दशा की प्राप्ति हम करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।